नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में संस्कृत विषय में रचनात्मक कार्य के अंतर्गत संवाद अर्थात वार्तालाप आधारित एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का उद्देश्य विद्यार्थियों में संभाषण यानी संवाद के कौशल का विकास करना होता है। प्रश्न में संस्कृत भाषा में संवाद दिया जाता है तथा बीच में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए जाते हैं जिनमें उचित शब्द लिखने होते हैं। संवाद से पहले एक मंजूषा दी जाती है जिसमें शब्द दिए जाते हैं जिनके आधार पर संवाद को पूरा किया जाता है। संवाद दो या दो से अधिक के बीच हो सकता है। यह आदेशात्मक या प्रश्नात्मक हो सकता है। बस हमें उत्तर देते समय शैली एवं वाच्य का ध्यान रखना होगा। प्रश्न जिस शैली एवं वाच्य में है, उत्तर भी उसी के अनुरूप होना चाहिए। संवाद संबंधी प्रश्न को हल करने से पूर्व कुछ खास बातें जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए, आइए उन पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम पूरे संवाद को भली प्रकारेण पढ़ना चाहिए। संवाद के एक रिक्त स्थान की पूर्ति करने से पूर्व उसके बाद वाले वाक्य को पढ़ना चाहिए, कारण कि संभव है उसका उत्तर आगे वाले वाक्य में दिया हुआ हो या उत्तर का संबंध आगे वाले वाक्य से हो। मंजूषा से शब्दों का चयन करते समय कर्ता, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य आदि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ एक उदाहरण द्वारा संवाद संबंधी प्रश्न को हल करना समझाया गया है। आइए समझते हैं। प्रश्न के ऊपर लिखा है या प्रश्न में लिखा है, मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया माता पुत्रयो मध्ये वार्तालापं पूरयतु। मंजूषा में प्रदत्त दिए गए शब्दानाम शब्दों की सहायता से माता पुत्रयो माता और पुत्र के मध्य बीच में वार्तालापम पूरयतु वार्तालाप की पूर्ति करें। इसके पश्चात मंजूषा दी गई है। मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं। देखिए, वस्तुनि आपणम सायंकाले विद्यालयस्य मातुलः भोजनम त्वम। पहले इनका अर्थ जानते हैं। वस्तुनि वस्तुएं, आपणम बाजार, सायंकाले शाम का समय, विद्यालयस्य विद्यालय का, मातुलः मामा, भोजनम भोजन, त्वम अर्थात तुम। इसके पश्चात हम संवाद के प्रत्येक वाक्य को पढ़ते हैं और रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। संवाद माता से शुरू हो रहा है। माता कह रही है, राघव रिक्त स्थान किम करोसि। तो माता राघव से कह रही है, तुम क्या कर रहे हो। सीधा सा है, क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर तुम आएगा। तुम क्या कर रहे हो, और तुम के लिए मंजूषा में त्वम दिया गया है, तो यहाँ त्वम भर देंगे। राघव कह रहा है, अहम मम गृह कार्यम करोमि। मैं मेरे गृह कार्य कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं मेरे ऊपर मंजूषा में एक शब्द दिया गया है, विद्यालयस्य विद्यालय का। तो मैं मेरे विद्यालय का गृह कार्य कर रहा हूँ।
जैसा कि मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि किसी रिक्त स्थान की पूर्ति करने से पूर्व उसके आगे वाले वाक्य को, बाद वाले वाक्य को पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रश्न और उत्तर का आपस में संबंध होता है। पहले वाक्य में पूछा गया कि तुम क्या कर रहे हो, आगे वाले वाक्य में लिखा है मैं ये काम कर रहा हूँ। तो अगला प्रश्न, अगला वाक्य पढ़ने से हमें उत्तर देने में मदद मिलती है, सहायता मिलती है। तीसरा जो वाक्य है, माता पुत्र गृह कार्यानंतरम, गृह कार्य करने के बाद रिक्त स्थान गत्वा जाकर के तत् वहाँ से दुग्धम शाकफलानि च आनय, दूध सब्जी एवं फल लेकर के आओ। तो कहाँ जाएंगे? ऊपर दिया है आपणम, बाजार जाकर के। राघव है अहम, मैं सायं काले पुस्तकम क्रेतुम, यहाँ रिक्त स्थान है तो मैं पुस्तक खरीदने के लिए आपणम गमिष्यामि, बाजार जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? बाजार। और कब जाऊंगा? मंजूषा में सायं काले एक शब्द दिया गया है, तो ये कह रहा है राघव कि मैं शाम को पुस्तक खरीदने के लिए बाजार जाऊंगा। तदा दुग्धम शाकफलानि च आनेष्यामि, दूध सब्जी और फल ले आऊंगा। अब इन दोनों वाक्यों में भी आपस में संबंध है। देखिए, माता कह रही है बाजार जाकर के और राघव कह रहा है शाम को जाऊंगा। तो आपणम आपणम दोनों शब्द मिल रहे हैं। फिर माता कह रही है सायं काले न, शाम को नहीं, त्वम तु पूर्वमेव गत्वा आनय, तुम तो, तू मन तो, पूर्वमेव मन पहले ही जा कर के आओ, लाओ। राघव है शीघ्रम किमर्थम, जल्दी किस लिए? माता अद्यत्व आगमिष्यति, आज तुम्हारे आ रहे हैं। तो ऊपर दिया है मातुल, मामा, मामा आ रहे हैं। अद्यत्व मातुल है, आगमिष्यति आज तुम्हारे माता मामा आ रहे हैं। अतः इसलिए भोजनम समयात पूर्वमेव पक्ष्यामि, इसलिए यहाँ रिक्त स्थान है तो भोजन लिख देंगे, भोजन समय से पहले ही पकाऊंगी। राघव है मातुल है, आगमिष्यति मामा आ रहे हैं। देखिए पहले में है तुम्हारे आ रहे हैं और नीचे दे रखा है मामा आ रहे हैं, तो आपस में संबंध हो गया, इसलिए हमें अगले वाक्य को पढ़ना चाहिए। तो राघव कह रहा है मातुल है, आगमिष्यति मामा आ रहे हैं, अहम इदानीम एव गत्वा वस्तुनि कृत्वा आगच्छामि, मैं इदानीम अब, एव मन ही, अब ही यानी अभी, गत्वा जा करके, वस्तुनि वस्तुएं, कृत्वा खरीद करके, आगच्छामि आता हूँ, खरीद करके लेकर के आता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगामी वीडियो में हम मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।